अमिशी can you hear me? अमिशी, Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके चलिए ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम लोग मीन कर रहे थे गाइस, गिव मी अ सेकेंड। सो एज्यूम मीन मेथड मैंने आप लोगों को सिखाया था गाइस, राइट? सो वी हैव फिनिश्ड द मीन, राइट गाइस? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो किसी को मीन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दे। Anyone has a doubt in the mean, so he or she can tell me right now. कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, so we are moving for median guys. We will move for median. So guys, median होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ what does it mean actually and what it is actually. Suppose that हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, एग्जाम्पल ले लो 4 4 5 6 6 6 4 5 6 7 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Can you see guys, this is the number, and if anybody is asking me the mean of, sorry not mean, median, क्या पूछेगा कोई हमसे? मीडियन पूछेगा, राइट? मीडियन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ, मीडियन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ मिडिल पोजीशन, द वैल्यू ऑफ मिडिल पोजीशन। तो गाइज जो सबसे मिडिल में होगा उसकी वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सबसे मिडिल में नंबर होता है उसके, जो मिडिल पोजीशन पे होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मीडियन। तो इसको निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है, आगे कट पीछे कट, आगे कट पीछे कट, आगे कट पीछे, मतलब 1 1 कट करते जाओ आगे पीछे, तो आपको मिडिल वैल्यू जो है देखो वो मिल गई, मुझे मिडिल वैल्यू देखो मिल गया। देखो चेक भी कर लो, आगे में कितने हैं 5 और पीछे में कितने हैं 5, सो दिस वैल्यू विल बी द मिडिल नंबर, राइट? सो वी कैन से द मीडियन इज 6। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे गाइस? नो सर। उसी तरीके से ये है अनग्रुप डेटा, ये है क्या? अनग्रुप डेटा। आपके केस में जो आप लोगों को पढ़ना है गाइस वो है ग्रुप डेटा। आई विल टेक वन क्वेश्चन एंड देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। आप लोगों को ये पढ़ना है, राइट? मैंने यहाँ पे बस मीडियन का मीनिंग समझाया है कि मीडियन की मीनिंग क्या होती है। द मीनिंग इज द मिडिल पोजीशन का वैल्यू। सो मिडिल पोजीशन में मुझे ये वैल्यू मिल रही है, सो आई हैव रिटन दिस। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ये आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को ग्रुप डेटा में मिलेगा गाइस। क्या मिलेगा? ग्रुप डेटा में, राइट? अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 100 से 150 रेंज के बीच में 6 लोग हैं, राइट? तो मैं अगर यहाँ लिखना भी चालू करूं तो 1 2 3 4 5 3 2 5 6 पोजीशन ये हो गए, 1 2 3 3 पोजीशन ये हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 पोजीशन ये, और 20 पोजीशन, मतलब हम मिडिल नंबर निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। टोटल कितने हैं गाइस? कैन यू ऐड देम टुगेदर प्लीज? जरा ऐड करके बताना कितने आ रहे हैं। 30 और 44 आ रहा है गाइस। तो 44 का मिडिल क्या होगा? 44 का मिडिल 22 के आसपास। सो 22 कहाँ आता है? तो 6 5 6 3 9 और 9 5 और 22 कुछ लाई करेगा यहाँ पे, तो इसका जो मीडियन होगा वो इस रेंज में होगा। अब ये तो मुझे मालूम था तो मैंने बता दिया, राइट? लेकिन आप कैसे करोगे वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, ठीक है? गिव मी अ सेकंड। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है? आप लोगों को मैंने टेबल बनाना सिखाया था, राइट गाइस? तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं टेबल डायरेक्टली उठाकर
और आपके लिए पुटअप कर देता हूं। सो देखो गाइस, गिव मी अ सेकेंड। आप लोगों के लिए मैंने डायरेक्टली टेबल उठा लिया है गाइस। इस टेबल में सबसे पहले लिखेंगे क्लास, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ यू सी हियर 100, 150, 150 to 200, 200 to 250, यहाँ तक 350 तक हमने लिख लिया। फिर हमने फ्रीक्वेंसी लिखा। गाइस किसी को मालूम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अमिशी, डू यू नो व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? अमिशी, Amishi, can you hear me? Hello? Chirag, do you know what is cumulative frequency? यस क्या होता है? सर, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर जाता है जैसे जैसे आगे लिखता है। राइट, देखो Classes गाइस, यहाँ पर ये हो गया फ्रीक्वेंसी, राइट? अब इसको इसमें ऐड करो, इसको इसमें। यस अमिशी, यू कैन ज्वाइन द क्लास अगेन। अगर आप आवाज नहीं जा रही, प्लीज ज्वाइन द अगेन। देखो गाइस, इसमें क्या होता है, 6 और 3 मतलब बाद वाले फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, सो यू विल गेट द विष्णु प्लीज म्यूट कीजिए। सो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ऐड कर दो, 9 + 5 will give you 14, 14 और 20 34, 34 और 10 44। एक चीज याद रखना गाइस, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वैल्यू आती है वही यहां पर होता है n। n मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। n की मतलब क्या हो गया? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, अब आगे कैसे करते हैं मैं बताता हूं। यू गॉट द n वैल्यू एज 44। n वैल्यू क्या मिल गया? 44। सो फाइंड व्हाट इज n by 2। n by 2 is 22। अच्छा एक बात बताओ, 22 कहां लाई करेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख के बताना। 22 कहां लाइव करेगा? 14 के बाद, 14 के बाद लाई करेगा 22, राइट? यस। तो आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 22 इज लाइंग हियर, राइट? 22 इज लाइंग हियर। सो योर मीडियन क्लास, क्योंकि 22 कहां लाई करेगा जी? 22 लाई करेगा कुछ इसमें। सो योर मीडियन क्लास इज दिस। सो आई विल राइट डाउन हियर द मीडियन class will be 250 to 300। जैसे मैंने ऊपर ही आपको देखकर बता दिया था कि 22 आएगा, 22 कहां लाई करेगा? तो लाई करेगा कुछ यहाँ, देखो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, ये सारे पोजीशंस है ना गाइस। 34th पोजीशन तक इस लाइन में खड़ा है 15 से लेकर। तो 22 कहां लाई करेगा? 22 भी लाई यहां करेगा। तो उसके लिए मीडियन क्लास क्या हो गया? मीडियन क्लास हो गया ये वाला लाइन। I will just use the red pen for you. This line, this will be your median class, right? इसमें frequency कितनी है guys? What is the value of frequency given to you? Frequency 20 given है मुझे 20। अच्छा एक बात और ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ फॉर्मूला मैं पहले आप लोग को लिख के दिखा देता हूँ। What is the formula? पहले फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है guys, ठीक है? सो प्लीज आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे मेरे साथ। आई एम जस्ट यूजिंग द हियर। पहले आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए मीडियन का। ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज मेक अ नोट ऑफ द फॉर्मूला फॉर मीडियन, क्योंकि इसका यूज करना है हमको। मीडियन में फॉर्मूला होता है एल। एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एच, एच का मतलब होता है विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। क्या होता है विड्थ? मैं समझाता हूं। आपने देखा था 250 से 300, राइट गाइस? सो कितने का गैप है? व्हाट इज द गैप? 50 का गैप है। सो द एच वैल्यू विल बी 50 हियर। देखा था ना उसमें आप लोगों ने, राइट? यस। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? CF। CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मैं ये समझाऊंगा ये होता क्या है। एंड n का मतलब हो गया सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। नोट हो गया पहले? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, ओके, अब चलो, अब हम वापस आते हैं यहां पर। जिस जिस चीज की जरूरत है वो हम लिखते हैं। मीडियन क्लास हमको मिल गया, किसी को दिक्कत है?
तो मीडियन क्लास मिल गया, तो उससे फ्रीक्वेंसी हमने नोट कर लिया। हम यहाँ से h की वैल्यू नोट कैसे करेंगे? तो इन दोनों में गैप कितने का गैप है जी? 50-50 का गैप है। सो h वैल्यू इज 50। व्हाट इज द l वैल्यू? l वैल्यू मींस लोअर लिमिट। व्हाट इज द लोअर लिमिट? 250 इज द लोअर लिमिट। अच्छा, उसका cf बच रहा था हमें। गाइस आपको मालूम है दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, राइट? इसके पहले वाला कौन फ्रीक्वेंसी है? 14। तो आप यहां लिखो उसके पहले वाला प्रीसीडिंग वन इज 14। देखो मैं समझा रहा हूं, किसी को डाउट है इनको सिलेक्ट करने में तो मुझे अभी बताओ। एंड n की वैल्यू हो जाएगी 44। किसी को डाउट है ये सिलेक्ट करने में गाइस? यस सर, सीएफ सिलेक्ट करने में मुझे डाउट हो रही है। सीएफ में जैसे 34 हमने पहले सिलेक्ट किया था ना कि 22 कहां लाई करेगा, तो 22 34 वाले में लाई करेगा। करेक्ट, उसके हिसाब से हमने क्लास चूज किया था, उसी के हिसाब से हमारा फ्रीक्वेंसी चूज हुआ। अब देखो सीएफ कहता है कि जो क्लास आपने चूज किया है उससे पहले वाला क्यूमुलेटिव, तो उससे पहले वाला क्यूमुलेटिव क्या है? 14 है। क्या है उससे पहले वाला? 14। प्रीसीडिंग वन, प्रीसीडिंग वन देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर्मूला में, प्रीसीडिंग वन। सो यू विल टेक 14। अभी क्लियर है तनु? यस सर। जो हमारा सेलेक्ट होगा पहले, सीएफ की वैल्यू उससे एक पहले ले लेंगे हम। सीएफ की वैल्यू हम एक पहले ले लेंगे। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर गाइस? यस। Yes, sir. तो मैं ये जो डेटा मैंने यहाँ नोट किया है, ये डेटा मैं वापस से नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूँ इधर, और हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ मैंने डेटा लिख दिया। फॉर्मूला आई एम राइटिंग डाउन हियर, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस H, ये क्या है? n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF अपॉन F, ब्रैकेट क्लोज। L की वैल्यू है 250 प्लस H की वैल्यू है 50, पहले ब्रैकेट में ये n/2 इज 44/2 मतलब 22 हो जाएगा, इज राइट? मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आई विल राइट डाउन हियर 44/2 माइनस CF इज 14 अपॉन 20। सर हाँ, n/2 है, तो n/2 है तो 44/2 किया ना मैंने। n की वैल्यू 44 है ना, देखो यहाँ पे। यस। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 14/20। जरा सॉल्व करो और 250 प्लस 50 ये कितना हो जाएगा? 21 7 8, 8/20 ये कैंसिल कर लो, तो अब कितना हो जाएगा? 8 और इससे ये भी कैंसिल कर लो, 20 4 तो 20। सो 250 प्लस 20 दैट गिव्स मी 270 इज योर मीडियन। क्लियर है गाइस कैसे करेंगे? यस सर। इसको जल्दी से, जिन्होंने नोट नहीं किया प्लीज इस फॉर्मूला को नोट करके देख लो। मैं दूसरा क्वेश्चन भी अभी करके आपको दिखाऊंगा। नोट हो गया गाइस?
Yes, sir. ओके चलिए, तो हम आगे देखते हैं अभी। आई एम टेकिंग अनदर प्रॉब्लम, बस एक ही फॉर्मूला है गाइस, कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, सो डोंट वरी। सो आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन फॉर यू। मैं इसको सॉल्व करूंगा आपके साथ बैठ के। तो देखो, ये हो गया जी क्वेश्चन हमारा। क्या हो गया ये क्वेश्चन? ओके अब सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हमको टेबल बनाना है। ओके सो आई विल मेक द टेबल विद यू। 1 2 3 4 5 3 3 6 7। ओके सो टेबल में ये इधर और ये इधर। गिव मी मोमेंट गाइस। और ओके कैन यू सी दिस गाइस? मैंने लगभग ये बना लिया है। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं ना इसको कट कर लेता हूँ अपने लिए। ओके और अब मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। नाउ आई कैन पेस्ट इट। ओके गाइस सो यू कैन सी आई हैव विद मी। ओके चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लास। सो क्लास है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32। ओके यस कन्हैया मिल जाएगा। 32, 32 से 40 एंड 40 से 48। यहाँ लिखो फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम ये लिखेंगे यहाँ 8, 10, 16, 24, 15 एंड 7। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18। कैसे गाइस? तो इसको ऐड करके यहाँ लिखना है। 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा गाइस? सर 34। 34 गुड। सो वी कैन राइट डाउन 34। देखो इसको ऐड किया, फिर इसको अमीशी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना समझ में आ रहा है कैसे लिखते हैं हम? अमीशी Yes, sir. ओके सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज क्लियर हाउ वी कैन राइट? Yes, sir. ओके चलो बहुत बढ़िया। ओके उसके बाद लिखो यहाँ 34 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 3 2 5 58। और ये कितना हो जाएगा गाइस? 58 प्लस 15 73। 73 प्लस 7 गिव्स मी 80। अब देखो ये 80 है, जरा इस फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करके चेक करो तो ये 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट कमिंग 80 राइट? सो आवर n value will become 80। ओके गाइस अब n 80 है, इसके बाद का स्टेप क्या है मैं सब बताता हूं। इसके बाद का स्टेप हम करेंगे n की वैल्यू 80, तो n बाई 2 कितना हो जाएगा गाइस? 40। ओके अमीशी ध्यान देना यहाँ पर, ध्यान Yes. देना यहाँ पे कि जी 40 हो गया। तो 40 के केस में अब हम क्या करेंगे कि 40 कहां से कहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा? 40 विल लाई हियर इन 58, क्योंकि 34 के बाद म्यूट कीजिए 35, 36, 37 सब इसमें खड़ा होकर लाई करेगा। सो दिस इज आवर median class. This is our what? Tanu, are you clear how to select the median class? Yes, sir. So now I can say that median class is 24 से 32। अब चलो अब सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना था L। यस बोलिए बोलिए। अगर n 38 आता तो 38 आता तो भी ये इसी में आता, क्योंकि 34 से ज्यादा जो भी है वो देखो 38 आए, 36 आए, 37 आए, सब 34 के बाद ही है ना। मतलब बाद वाला अगर 33 भी रहेगा तो भी 58। नहीं 33 होगा तो ये सिलेक्ट हो जाता, क्योंकि 34 तक तो यहाँ पर है। नो सॉरी 35। अगर 35 होता ना, 35 से लेके 58 तक जो लाई करेगा वो इसमें लाई करेगा। डू यू क्लियर दैट? यस हाँ सर, अभी हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें कुछ डाउट है सर। हाँ बोलिए ना।
कि सर किसमें से किसको ऐड करना है? किसमें से किसको ऐड करना है समझा नहीं, क्या डाउट है बताओ? हाँ सर, जहाँ जैसे आपने ऐड किया है ना यहाँ पे सर, यहाँ पे 8 था तो यहाँ 8 रहा, फिर यहाँ पे 10 था एफ में तो अच्छा सीएफ इसको में 18 हो इसको गया। नहीं, इसको देखो मैं लाइन खींच दे रहा हूँ ब्लू कलर से, इसको ऐड करोगे 10 को तो कितना आएगा? 18 आएगा ना? हेलो, यस सर। देखो मैं यहाँ पॉइंट दिखा रहा हूँ, 8 को डायगनली ऐड करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 18। तो 18 यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब 18 को फिर डायगनली ऐड करो, कितना आया? 34। 34 यहाँ लिख दो। 34 को फिर डायगनली ऐड करो, देखो मैंने डायगनल का सिंबल बना 58 रखा है। 58 यहाँ लिख दो। 58 में फिर 15 ऐड करो। समझ गए सर? ओके समझ गए? ओके यस। चलिए, और ये 58 को हमने कैसे सिलेक्ट किया गाइस? क्योंकि n/2 की वैल्यू 40 है, मतलब 34 से ज्यादा है, 58 से कम है, सो इट विल लाई इन दिस लाइन। तो अब इस लाइन में हमने मीडियन क्लास सिलेक्ट कर लिया। मीडियन क्लास में लोअर वैल्यू कौन सी है जी? तो 24। सो 24 f की वैल्यू हो जाएगी 24। अच्छा उसमें भी 24 दे रखा है, ये f रहा, तो f इज 24। h क्या है? तो इन दोनों के बीच का गैप, कितने का गैप है जी? 8 का गैप है, तो 8 लिख लो यहाँ पे। उसके बाद चाहिए CF का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी आपने सिलेक्ट किया है 34 उससे पहले वाला, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 34। और क्या बच रहा है जी हमारे पास? और क्या निकालना हमें? n दिया हुआ है, आ गया सर। n तो आ चुका है, राइट? ओह सॉरी, तो n भी लिख ही लो, कोई बात नहीं, n लिख लो 80। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, चलो। Formula is median, that is L. Amishi, are you getting the formula how we are writing? Amishi, समझ में आया है? Yes, sir. Yes, कहीं डाउट हो तो पूछ लिया करो। So L की वैल्यू हो गई 24, H की वैल्यू हो गई 8। गाइस रिक्वेस्ट है कि जो ब्रैकेट में होगा उसको पहले आप लोग सॉल्व करेंगे। 80/2, CF की वैल्यू है 34, फ्रीक्वेंसी है जी 24, ब्रैकेट क्लोज। सो ये हो जाएगा 24, 8, 40 माइनस 34/24, सो ये हो जाएगा 24, 8, ये कितना हो जाएगा 6/24, सो 6 चौका 24, 6 दूना 8, सो 24 + 2 दैट मेक्स 26। सो आपका मीडियन हो जाएगा गाइस कितना? 26। क्लियर है? क्लियर है गाइस? यस सर। ओके, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। नोट हो गया गाइस? मैं नोट करने के लिए जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि आप लोग सीख सको। यस सर। जो नोट नहीं करेंगे वो ये चीज सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज देखने और किसी को पढ़ाने से नहीं होगी। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना, नहीं सीख पाओगे ये चीज। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, स्टेप्स याद नहीं रहेंगे क्या करना है। इसमें स्टेप्स एंड फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Okay, so please make a note. हो गया? Done, sir. Okay, fine. That's great. Give me a moment. Give me a moment, guys. Okay, चलिए. चले आगे गाइस. नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. अमिशी, आर यू क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स? अमिशी, कैन यू हियर मी? अदर लोग को आवाज जा रही है? ओके ओके फाइन. चलिए गाइस, आई एम गिविंग यू वन मोर प्रॉब्लम एंड वी विल सी हाउ टू डू दैट. ओके, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ये थोड़ा सा आप लोग के लिए नया होगा, but it will be looks like this. I'm just uploading, giving you. इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो बिलो 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 करके है. पहले क्वेश्चन देखो क्या है, क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है. यू कैन सी हियर, इसमें रेंज नहीं बताया है, इसमें रेंज नहीं बताया, इसने सिर्फ लिख दिया बिलो बिलो बिलो. तो गाइस कुछ कोई डरने की बात नहीं है, इसको रेंज में कर देना. इसको रेंज में कन्वर्ट कर लीजिए. So let's work out with me. So we can write it down here, class. Here we will write frequency, or here we will write cumulative. सबसे पहले 0 से स्टार्ट कीजिए. 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 and 50 से 60. अब हम 60 से ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? Because it's written below 60. फिर यहाँ 6, 15, 29, 41, 60. अच्छा गाइज ध्यान दो, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है. देखो मैंने मिस्टेक की, बिलो 60 कहता है. बिलो 60 का मतलब 70 लोग बिलो 60 है. मतलब दे हैव गिवन व्हाट? दे हैव गिवन अस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. व्हाट दे हैव गिवन अस? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. बिलो 50 कितने लोग हैं? जैसे मान लो आपके क्लास में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 वाले नंबर पाने वाले अलग अलग बच्चे होंगे. बट व्हेन आई विल आस्क हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलो 40, तो आप सबको जोड़ के बताओगे ना गाइस. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन हियर? Yes, sir. तो बिलो बिलो वाला जब रहेगा, सो दैट मींस दे हैव गिवन मी अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं गाइस? क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे बताओ? कुछ नहीं करना है, रिवर्स. सबसे पहले 6 लिखो, तो फर्स्ट लिख देंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट, राइट. विष्णु प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो अब गाइस 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9. 29 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14. 41 में से 29 जाएगा तो
कितना आ जाएगा ये? सर 12 12, गुड। और 60 में से 41, तो ये भी कितना 19, और यहाँ 10। 10. तो सिंपल सी बात है, इस तरह से क्वेश्चन सर है। हाँ बोलिए। सर आपने इसमें माइनस क्यों किया और उसमें आपने प्लस किया था? क्योंकि हम लोग पिछले वाले में फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव जाते हैं तो ऐड करते हैं, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था? हमको क्यूमुलेटिव गिवन था, तो हमको फ्रीक्वेंसी लिखना है तो हम नीचे से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे ना। ओके सर, समझ गए। सर ओके, यस, बोलिए। एग्जाम में पेपर में लिखना होगा तो इसको फिर लैंग्वेज में लिखेंगे फिर, नहीं, सेम या फिर ऐसे सीधा टेबल बना देंगे? मैंने जो लिखा है बोर्ड पे आप उतना ही चीज लिखोगे, और जो ये मार्किंग की है ना मैंने यहाँ पे, देखो ग्रीन पेन से आप भी मार्किंग करके दिखाओगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आप बस ये जो राइट में लिखा है इसको ऊपर नीचे करके लिख देना, लेकिन जितना लिखा है बोर्ड पे वही आपके नोटबुक पे भी जाएगा, एग्जाम में भी। क्लियर है? कोई एक्स्ट्रा कोई ज्यादा नहीं, सिंपल इतना ही। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे गाइस? हाँ, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 70। तो वैल्यू ऑफ n आई एम गेटिंग एज 70 हियर। सो वैल्यू ऑफ n इज 70। तो देखो यार, n इज 70, सो n by 2 कितना हो जाएगा गाइस? 35। 35 will lie where? 35 will lie 30 to 40। 30 to 40 वाले रेंज में, करेक्ट। तो देखो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आप दिखा दोगे, और उसके बाद लिखोगे द मीडियन क्लास, यहां लिखोगे द मीडियन मीडियन क्लास इज 30 to 40। किसी को मीडियन क्लास सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बताए। तनु, मोनी, अमीशी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सेलेक्टिंग मीडियन क्लास? No, sir. ओके, तो No, मीडियन sir. क्लास ठीक है, गुड। और चिराग, कन्हैया, उज्जवल? नो सर। चलिए ठीक है। नो अब सर। मीडियन क्लास सेलेक्ट हो गया, तो हमको वैल्यूज चाहिए, एल, तो एल है 30। एच मतलब दोनों का गैप कितना है जी? तो 10। फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? तो 12 इज द फ्रीक्वेंसी। CF की वैल्यू कितनी है? तो CF पहले वाला होता है, सो 29। 29। और क्या चाहिए जी हमें? LHF CF तो मिल गया, और कुछ चाहिए क्या? देख लेते हैं। मैं n तो है, और नहीं और कुछ नहीं चाहिए, तो n की वैल्यू तो है हमारे पास, n इज 70। इस तरह से लिखकर आप लिखोगे मीडियन L ब्रैकेट H n by 2 minus CF upon F ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला लिखोगे, L इज 30, यहाँ पर 10, यहाँ पर 70 by 2 minus 29 upon 12 bracket close. So 30, 10, 35 minus 29 by 12 bracket close. So 30, 10, 6 by 12 bracket close. ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5. So this will give me 30 plus 5, which gives me 35. Clear, guys? Yes sir. Make a note of this question.
चलिए नोट हो गया गाइस? Yes, sir. Okay, so now I am going to take one problem more, and this will be the last problem of today's class. अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता दूं आप लोगों को, एक मिनट होल्ड करो गाइस। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है इस तरीके का, इसमें मैं ज्यादा कुछ टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, डोंट वरी गाइस। ये देखो, इसमें एक क्वेश्चन जो ये दिया है, इसमें हम क्या करेंगे? सिंपली देखो, इसमें गैपिंग भी है सर, तो वही लोअर वाला लिमिट रूल। में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर में 0.5 अमीशी, ऐड कर देंगे। अमीशी क्या Yes. करेंगे? क्या करेंगे इसको मेंटेन करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए? मतलब लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। And upper limit. राइट, गुड, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके देखना, नहीं प्रॉब्लम हो सॉल्व होगा तो मुझे बताना। मैं एक दूसरा प्रॉब्लम आप लोग को दे रहा हूं यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव मी अ सेकंड गाइस। दिस इज द प्रॉब्लम। इसमें ऑलरेडी मीडियन दिया हुआ है, मीडियन हमको दिया हुआ है, राइट गाइस। और हमसे कहता है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। तो हम इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। हमें P और Q की वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है गाइस। अब प्रॉब्लम क्या आएगा यहाँ पर वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी व्हाट विल बी द प्रॉब्लम हियर। इस केस में हमें टेबल वेबल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कोई मुझे बता सकता है? तो पहले से मीडियन 32 दिया हुआ है तो रेंज मालूम हो गया है, एल पता चल गया। एक मिनट, अगर मीडियन आपको मालूम है, राइट, गुड। यहाँ पर देखो गाइस, हमें टेबल वेबल बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमने बहुत शुरू जब क्लास किया था तो कहाँ गया, जब ये कर रहे थे तो मैंने बताया था, यहीं पे जोड़ लिया था मैंने सारा और बताया था ये रेंज हो जाएगा। मतलब इसी के बीच में कोई ना कोई, आप देखो शुरू से देखो, सारे प्रॉब्लम्स में देखो, पहले का आंसर क्या आया है मेरे पास? पहले का आंसर आया है 270, सो इट्स लाइंग बिटवीन 250 टू 300, मीडियन क्लास के बीच में लाई कर रहा है ना। सेकंड केस में भी देखो, हमने मीडियन जो सिलेक्ट कर लिया 24 से 32, आंसर उसी के बीच में लाई करता है। कैन यू सी दैट? उसके बाद वाला प्रॉब्लम Yes, भी sir. देखो, हमने जो सेलेक्ट किया कि भाई 30 टू 40 के होगा, आंसर उसी के बीच में लाई कर रहा है। एग्जैक्टली बीच में मिडिल नहीं हो सकता है, बट लाई उसी में करेगा। तो सिमिलरली वी आर गेटिंग दैट मीडियन इज दिस। बता दिया इसने तो मीडियन है, मतलब मीडियन ये है, मतलब मीडियन क्लास हो जाएगा हमारा 30 टू 40। तो हम यहां लिख ले गाइस, मीडियन क्लास इज 30 टू 40। तो यहां से L की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? 30। H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, राइट गाइस। अच्छा, अब और क्या प्रॉब्लम और है? N ऑलरेडी बता रखा है जी, 100 है हमारे पास, राइट गाइस। प्रॉब्लम कहां आएगी आपको? फ्रीक्वेंसी चूज करने में। तो फ्रीक्वेंसी भी जी इसने तो दे दिया ना, फ्रीक्वेंसी हमें, फ्रीक्वेंसी भी जी 30 है। अब कहां दिक्कत आएगी जी? CF निकालने में। क्या निकालने में? CF। तो गाइस आपको याद होगा हम CF कैसे निकालते थे? हम एक टेबल बनाते थे, उसमें हम ये ऐसे लिखते थे, राइट। CF में फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाते थे। तो अगर मान लो मैं एक रफ फिगर बनाऊं तो आप क्या करोगे? मुझे ये फ्रीक्वेंसी है, हमको ये फ्रीक्वेंसी ले ली हमने, तो यहां से पहले वाला जो CF होगा वही CF की वैल्यू लिखेंगे ना। तो चलो इसमें CF को पता करते हैं। 10, ये 10 है, ये P है, ये 25 है, ये 30 है, ये Q है, ये 10 है। तो ये हो जाएगा कितना? 10 प्लस P। ये हो जाएगा कितना? 30। 10 प्लस 25, 35 प्लस P। तो गाइज ये वाला हमारा ऑलरेडी क्लास लिया हुआ है, तो CF की वैल्यू क्या हो गई? 35 प्लस P हो जाएगा। कॉमन सा सेंस है
कि अगर ये फ्रीक्वेंसी चूज कर ली और CF निकालना है आपको, तो आप सभी को ऐड कर दो। क्या कर दोगे? सभी को ऐड कर दो। डू यू क्लियर गाइस? डू यू क्लियर दैट? किसी को यहाँ डाउट है तो मुझे अभी बताए। हेलो? नो सर, नो डाउट। नो डाउट। अब देखो, ये तो कहानी हो गई जी मीडियन के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग भूल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन P एंड Q। वो कैसे निकालेंगे जी? सबको ऐड करो पहले। कैन यू ऐड देम टुगेदर प्लीज? सबको ऐड कर दो जी। 10 सारे नंबर ऐड करो एक साथ। तो 30, 40, 50 और 75 plus P plus Q is equals to 100. Can we write that equation? सर P plus Q 25। So P plus Q हो गया 25 हो गया जी। कोई दिक्कत किसी को? अब चलो, एक रिलेशन ये मिल गया और हम एक मीडियन का फॉर्मूला अपलोड करेंगे। तो चलो अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सर हाँ बोलिए। सर P plus Q 25 कैसे होगा? क्योंकि ये 75 इधर Oh, जाएगा yes, तो क्या होगा? यस सर। ओके फाइन। अब चलते हैं जी, यहां पर हम सब कुछ लिख लेते हैं और हम मीडियन का फॉर्मूला पुट करेंगे। सो मीडियन का फॉर्मूला मैं यहाँ पुट कर रहा हूं। सो मीडियन ऑलरेडी हमको 32 मिला हुआ है, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं जी आप लोगों के लिए। H n/2 CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 32। L की वैल्यू कितनी है? 30। H कितना है जी? 10। n/2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 50 हो जाएगा। और ये है जी 35 प्लस P, इसको ब्रैकेट में लिखो। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी जी? 30 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 32। सॉल्व करो जी। अब देखो गाइस, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 और इसको उठा लो तो हम लिख सकते हैं 10 50 minus 35 minus P upon 30 is equals to 2. Can I write that? इससे इसको कैंसिल कर लो तो बच जाएगा, अच्छा ये 15 हो जाएगा, माइनस P अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। सो हम लिख सकते हैं 15 माइनस P इज इक्वल्स टू 6। सो 15 माइनस 6 इज इक्वल्स टू P। तो ये कितना हो जाएगा? P की वैल्यू हो जाएगी 9। अब 9 की वैल्यू P हो गई तो इसमें पुट कर दो गाइस। सो 9 प्लस Q इज इक्वल्स टू 25। सो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? आई थिंक 14, नहीं 14 कितना, 16। क्लियर है गाइस कैसे पी क्यू निकालेंगे यहाँ पे? अमिशी, डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. तो प्लीज इसको नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें हमें टेबल वेबल बनाने की जो प्रॉब्लम कहाँ आएगी गाइस? CF में। तो CF का मैंने तरीका बताया आपको कि जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है उससे पहले वाले जितने फ्रीक्वेंसीज हैं सबको ऐड कर दो, सो यू विल गेट CF वैल्यू। ओके Sir, please change the page. हाँ, आई विल डू। यहाँ पे नोट कीजिए आप लोग। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। सभी का पहला हो गया जी, पहला पेज गाइस? सबका पहला Yes, हो गया? sir. सर वेट Yes. प्लीज। ओके जल्दी करो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। मोनी 1 मिनट रुक जाइएगा। सर इसका तो PDF भेजिएगा ना? हाँ PDF मैं भेजूंगा। आई विल आप सेंड तो द बस आगे बढ़िए। ओके, मतलब PDF भेजेंगे तो आप लोग नहीं लिखोगे है ना? मतलब आराम परस्ती। नो सर, लिखते हैं सर बाद में।
Mohit, don't do this. Sorry, sir. Okay, no problem. एक्सपेरिमेंट करता है सर। कोई बात नहीं। डन हो गया गाइस? हेलो, ठीक है। आप लोग अपना अपना व्हाट्सएप चेक कर लो। मैंने इस मंथ का जो नवंबर मंथ था उसका मैंने सबको भेजा है, प्लीज चेक करो। पीडीएफ मैंने भेज दिया है। यस, आ गया। आ गया ना? तो ये जितने पीडीएफ हैं, ओके। अमीशी, आई एम जस्ट सेंडिंग यू टू आल्सो। ओके सर। सो ये जितने भी पीडीएफ हैं गाइस, आप लोग सब लोग रिवीजन करो अच्छे से, ठीक है? क्लियर है? सर हाँ बोलिए। सर यूट्यूब पे भी डाल रखा है। क्या चीज? यूट्यूब पे आज अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब पे अभी नहीं चला है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। मोनी, आप कुछ बोल रहे थे? मोनी? डाल रखा है। नो सर कुछ। ओके। नहीं, यूट्यूब पे अभी सारा नहीं मैं कर पाया हूँ, थोड़ा मैं बिजी था, सो यूट्यूब पे सारा नहीं जा पाया है। अमीशी, आई हैव सेंड टू यू आल्सो, यू कैन आल्सो चेक, ओके। एंड आई विल अपलोड यूट्यूब कल। हाँ, कल छुट्टी है, कल तो हो जाएगा, ओके। सारा कुछ आपको मिल जाएगा। देखो, अक्टूबर का तो सारा कर दिया है, टिल अक्टूबर 31 अक्टूबर तक सारा अपलोड हो चुका है गाइस। 31 से 30 अक्टूबर था, जो भी था, 31 अक्टूबर वो अपलोड हो चुका है। नवंबर का अपलोड कल हो जाएगा, ओके। ठीक है गाइस, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट ऑन मंडे, ओके। सेम टू यू सर। हैप्पी दिवाली सर। या, ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। या।